सब कुछ गायब कैसे हो सकता है? जरूर उनमें से किसी ने लिया होगा। इट्स ओके, चलिए। माफ करना। मैनेजमेंट डिपार्टमेंट फ्राइडे नाइट को एक डिनर पार्टी ऑर्गेनाइज की है। कह रहे थे ये मेरा वेलकम पार्टी है। क्या आप जाना चाहेंगे? क्यों नहीं? तुम बहुत ही उत्सुक रहते हो, जरा शांत हो जाओ। वो बात ऐसी है कि मेरी एक स्कूल की फ्रेंड है जो मुझसे मिलना चाहती है और मुझे उससे मिलना पड़ेगा। ये जो लड़की है स्कूल में बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी, शायद इसीलिए वो मुझसे दोबारा मिलना चाहती है ताकि वो मुझ पे वापस ट्राई कर सके। व्हाट डू यू थिंक, इसमें मुझे क्या करना चाहिए? तुम सोचो, मैं तुम पे छोड़ती हूँ। मुझे सोचना पड़ेगा। तो मैं चाहूंगी तुम खुश रहो। हाँ, मुझे आज बहुत काम है, चलती हूँ। मैं क्या हाँ कह दूँ? नहीं, मैं हाँ नहीं कहूँगा। इसे तो मेरी पड़ी ही नहीं है। दादी माँ सुनिए, अब हमारा हो गया है तो क्यों ना निकलने से पहले हम अपने बैग्स चेक कर ले, देख लें कि कहीं कुछ गलती से हमने रख तो नहीं लिया। नहीं, इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है? हाँ हाँ, क्या तुम हमें चोर समझते हो? जीजी, अगर तुमने पुलिस को बुलाया तो बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। कैसी बड़ी परेशानी हो सकती है? वैसे कानून के अनुसार जो लोग 1000 युआन से ज्यादा की महंगी चीजें चुराते हैं उन्हें कम से कम 1 से 3 साल की सजा होती है और ऐसे में कानून से बचना बहुत मुश्किल है। ये सब कोई करता है? बदतमीज! इस प्लेट को तुमने यहाँ क्यों रखा है? ये बच्चा बहुत ही नटखट है। अरे दे दीजिए उन्हें। बस एक गलतफहमी हुई है। बच्चा मुझे क्या करना है? मुझे लगा तुम मुझसे नाराज हो और मुझसे मिलना नहीं चाहते। लेकिन नाराज क्यों होऊंगा? तुम्हें मना जो कर दिया था। क्या मैं तुम्हें ऐसा इंसान लगता हूँ? वैसे मैं तुम्हारे लिए एक माफी तोहफा लाई हूँ। ये टाई मैंने पसंद की है, मैं पहना देती हूँ। रहने दो, मुझे तुम्हारे पसंद पर भरोसा है। लेकिन इस बार मैं हार नहीं मानूंगी। मैं अपने खुद की स्टूडियो खोलने वाली हूँ, वो भी एक पार्क में जो यहाँ से करीब है। बहुत बढ़िया। अगर कभी कोई मदद लगे जरूर बताना। बस इतना? और क्या? तुम तो सच में पत्थर हो। क्या वो लड़की तुम्हें परेशान करने आई थी? बस थोड़ा बहुत, लेकिन मैंने संभाल लिया। मिस्टर एलेक्स, मैं यहाँ फिर से मैरी मी वेडिंग ड्रेस लेने आई हूँ। आपने मिस्टर रीन से इस बारे में बात की? उनसे नहीं पूछ सकती क्योंकि मैं उन्हें एक सरप्राइज देना चाहती हूँ। सरप्राइज? मैं सीचैन से बहुत सालों से प्यार करती हूँ। पिछली बार जब उन्होंने मुझे आपकी वाइफ का डिजाइन नेकलेस दिया था। चलो यहाँ से। वो मुझे प्रपोज करने वाले थे। पार्टी खत्म। हाँ? अगर अभी नहीं गई तो सारे रास्ते धुंधले नजर आएंगे। पर मैं उस वक्त तैयार नहीं थी। आप ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? लेकिन जब आपका बनाया शादी का जोड़ा देखा तब मुझे रियलाइज हुआ कि लड़कियां जैसे ही शादी का जोड़ा देखती है तो अपना मन बना लेती है कि उन्हें अपने पार्टनर से शादी करके उनके साथ रहना है। गुड बाय, नेवर सी यू अगेन। शायद मेरी हिचकिचाहट का कारण यही था कि मैंने कभी वो शादी का जोड़ा नहीं देखा था। अगर मैं आपके बनाए शादी के जोड़े में दुल्हन बन सकूं, तो लगेगा कि मैं दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की हूँ। न जाने मैंने कितनी बार खुद को उस जोड़े में इमेजिन किया है। मिस्टर रीन के साथ कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मैं वो ड्रेस आपको बेच नहीं सकता, लेकिन अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको अपनी बनाई हुई ड्रेस बेच सकता हूँ। और साइज के लिए मैं उसे सही साइज में कर दूंगा, आपके मुताबिक। बहुत अच्छा रहेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बाकी सब मेरी असिस्टेंट बता देगी। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच।
आप दोनों हमेशा खुश रहना। हाँ जरूर रहेंगे। हमारे पास मैरी मी ड्रेस को खरीदने का पूरा राइट है। हमें आपसे एडवांस पेमेंट को लेकर कुछ बात करनी है। हाँ बिल्कुल, धोखेबाजों का क्या भरोसा। तो तुम्हारे पास ऐसा कौन सा प्रूफ है? पैसे जमा कराने के बाद एलेक्स स्टूडियो आपको प्रूफ दे देगी। मैं तुम्हें प्रूफ के बाद ही पूरे पैसे दूंगा, क्योंकि मुझे डर है कि मेरे साथ धोखा ना हो जाए। मैंने इतनी मुसीबतें उठाकर ये सौदा किया और आपको मैं धोखेबाज लगती हूँ? अगर आपने डिपॉजिट कंफर्म नहीं किया तो वह ड्रेस हाथों से चला जाएगा और फिर मैं उस ड्रेस को नहीं खरीद पाऊंगी। धोखेबाज ऐसा ही करते हैं। मैं ड्रेस मिलने के बाद ही पैसे दूंगा, नहीं तो ये ऑर्डर कैंसिल। ठीक है। हेलो, क्या हाल है? एलेक्स ने मुझे वो सैंपल ड्रेस देने के लिए हाँ कर दिया है। सच में? हाँ, पर हमें उसकी एडवांस पेमेंट जमा करानी होगी। हमें और कितने पैसे चाहिए? 50,000 युआन से भी ज्यादा। तो फिर मैं डिपॉजिट के पैसे दे दूंगी, लेकिन जब तुम्हें पैसे मिल जाएंगे मुझे वापस कर देना, लेकिन इंटरेस्ट के तौर पर। मैं 1 साल तक आपके कपड़े फ्री में ऑल्टर करके दूंगी। ओके डील। कार्ड नंबर भेज दो। ओके। हेलो मिस गो। हम पहली क्लास में ड्राइंग के कुछ बेसिक स्केच सीखेंगे। हाँ मैं जानती हूँ ये स्केचिंग क्लासेस का सबसे बोरिंग हिस्सा है। मैंने भी इसे बहुत मुश्किल से सीखा था। बारीकी से देखना जरूरी है। चलो शुरू करते हैं। एग्जाम्पल के लिए सेब ले लेते हैं। हमें इसकी बॉडी और परछाई को देखना पड़ेगा। आमतौर पर जिस दिशा से रोशनी आ रही होती है हमें उसी दिशा से ड्रॉ करना शुरू करना पड़ता है और धीरे धीरे इसका शेड हल्का होता चला जाता है और जिस तरफ से लाइट आती है उसकी दूसरी तरफ का हिस्सा डार्क हो जाता है और फिर ये दिखने लगता है। जिजिन, तुम मुझे सुन भी रहे हो या नहीं? हाँ, परछाई। मैं जानती हूँ कि ये बोरिंग है। अच्छा, मेरी तरफ देखो। देखो मेरे चेहरे पर और ध्यान से ऑब्जर्व करो। क्या दिखा तुम्हें? 2 खूबसूरत आंखें। जिजिन, मैं चेहरे पर पड़ती हुई रोशनी को देखने को कह रही हूँ। सॉरी। तुम्हें लोगों की तारीफ करना बहुत पसंद है ना? तुम पर तो लड़कियां फिदा हो जाती होंगी। दरअसल मैं अकेला हूँ। शायद तुम्हारे स्टैंडर्ड की कोई मिली नहीं होगी। चलो एक बार तुम इस एप्पल को इस कॉपी पर बनाने की कोशिश करो। हाँ, शुरू में बोरिंग होगा। मुझे भी शुरू में ऐसा ही लगा था। चलो इसे बनाओ। आज के लिए बस इतना ही। मुझे घर पर कुछ काम है। चलो बाय। ये पार्टी बहुत ही शानदार है ना? हे रोना, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आया हूँ। लाइन में खड़ा होकर लेकर आया हूँ। सर जरा अभी मैं सीधे खड़े हो जाइए। हाँ मैम सीधे खड़े हो जाइए प्लीज। मैम ठीक है, सर। ठीक है। क्योंकि मेरे हाँ, जरा बॉस दाहिनी- चाय लाने गए थे, मुझे यहाँ काम हाँ, संभालने हाँ, के ये लिए ठीक है। अकेली आप छोड़ दाहिनी गए। तरफ आ जाइए। मुझे हाँ। ऐसा लगा शायद ये चाय पीने से तुम मुझसे थोड़ा से प्यार करोगी। ये काम का समय है और मैं मीठी चाय नहीं पीती। पर वेट रोना, लेकिन बात सुनो, ये चाय। तुम रोना के पीछे तो नहीं हो ना? बहुत अच्छी जगह है। तुम्हारे पापा इसे यहाँ ये लाए हैं। डेकोरेशंस भी बहुत अच्छे मैं तो हैं। बस थोड़ी सी कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई बात नहीं बन पाई। बस ये मत कहना कि यही लड़की उस दिन रात को उस बार में थी। हाँ, तब तो मैं कहूंगा कि ऑल द बेस्ट। देखते हैं बात कहाँ तक पहुंचती है और ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा शांत रहो और अपने काम पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दो। सही कहा तुमने, थैंक यू।
एलेक्स और रिपोर्टर्स आ चुके हैं। तो चलो शुरू करते हैं। जो वेडिंग ड्रेस आपने ऑनलाइन खरीदी थी वो काम कर गई, तो आगे बढ़े। हाँ, लेकिन मेरी एक परेशानी है, जरा उसे संभाल लेना। मिस्टर इन, मिस्टर एलेक्स, मिस को आज नहीं दिख रही है। उन्होंने आपको हेलो कहा है। दरअसल तबीयत ठीक ना होने के कारण वो आज घर पर है। आइए चलिए बुलाते हैं एक रिनाउंड डिजाइनर को, मिस्टर एलेक्स को। ये मेरी ब्रांड मेरी मी का बिल्कुल पहला ऑफलाइन स्टोर है और इसे वाई मॉल में खोलकर मुझे बहुत खुशी हुई। प्रोड्यूसर, यहाँ के लोग और कस्टमर हमारे स्टोर को लेके बहुत खुश हैं। मुझे विश्वास है हम दोनों के इस संगठन से सभी को बहुत लाभ मिलेगा। आप सबका शुक्रिया। मिस्टर एलेक्स, मैंने सुना है आप इसे छोड़ने वाले हैं। आपकी एंजॉय कंपनी का क्या हुआ? मैंने उसमें भी बहुत मेहनत की है। मैं उसके लिए एक सही पार्टनर ढूंढ रहा हूँ। मैंने सुना कि आपने अपनी सैंपल ड्रेस किसी को बेची है। आपने उसे किसे बेचा? और उसे बेचने की आपकी कोई खास वजह? जवाब दीजिए सर। देखिए, वो ड्रेस दरअसल मिस गू जीजी के लिए है, जो मिस्टर इन सीचेन की मंगेतर है। मिस्टर मो, ये सच है कि येन शीचेन का अफेयर मिस गो के साथ ही है? अच्छा। और हाँ, आपने जो पिगमेंट ढूंढने को कहा था वो तो हमें नहीं मिला, लेकिन मेरी जांच के बाद मुझे उस इंसान का पता मिला जो उसके कारखाने में काम करता है। वो पता भेज दो मुझे। गुज़ीज़ी। वे, क्या मैं जो देख रहा हूँ वो सच है? मंगेतर? काश ये झूठ हो। मिस्टर येन, अब हम क्या करें? खुशी से इसे आपके कुल 8,930 UN हुए। 8,900? जी। इट्स ओके, मेरा कार्ड ले लो। मिस गो, जरा रुकिए। हम अभी रेस्टोरेंट से आ रहे हैं और वहाँ से चांदी की 3 चीजें गायब हैं और नियम के अनुसार और हमारे नियमों के अनुसार आपको इसके पूरे पैसे देने होंगे, जो 2,000 युआन है। कुछ गायब कैसे हो सकता है? जरूर उनमें से किसी ने लिया होगा। इट्स ओके, चलिए। माफ करना। तुम बाद में अंकल के साथ घर चली जाना। दादी माँ सुनिए, अब हमारा हो गया है तो क्यों ना निकलने से पहले हम अपने बैग्स चेक कर ले, देख लें कि कहीं कुछ गलती से हमने रख तो नहीं लिया। नहीं, इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है? हाँ हाँ, क्या तुम हमें चोर समझती हो? देखिए, ऐसा मत सोचिए दादी, मैं बस सोच रही थी कि ये बच्चे कितने शरारती हैं, शायद खेलते खेलते कुछ बैग में रख दिया हो। ये क्या बदतमीजी है सीसी, तुम इस बच्चे को चोर समझती हो? नहीं, सच में बेटा, हो ही जाने दो। आज दादी माँ का जन्मदिन है। ठीक है, मुझे माफ कीजिएगा। अच्छा सर, हाँ? आप पुलिस को बुला लीजिए। अब पुलिस ही सब संभालेगी। ठीक है। हाँ, ये कैसी बात हुई? बस कुछ प्लेट और चम्मच नहीं मिल रही है, इसीलिए पुलिस को बुलाने की जरूरत ही क्या है? जीजी, देखो आज दादी माँ का जन्मदिन है, तो इसे बस जाने देते हैं। जाने दूं? वाह, हर ऐसी चीज को हम ऐसे ही कैसे जाने दे सकते हैं? हमें इसका पता लगाना ही पड़ेगा। मिस गो, देखिए, परेशानी के लिए माफी चाहूंगी। ठीक है, पुलिस को बुलाइए, वही पता लगाएंगे। मिस्टर मो, सब ठीक तो है? जिजिन,
दरअसल कुछ मिस चांदी गू के टेबल प्लेट और से चम्मच चांदी कम के कुछ है आइटम्स मिस गू के गायब टेबल है। से। लेकिन पर ये मेहमानों कह रहे ने हैं कहा कि कि उन्होंने उन्होंने नहीं नहीं लिया लिया। और मिस ये गू ने पुलिस मुझे को पुलिस बुलाना बुलाने चाहती को है। कहा है। ठीक है, वो मैं खरीद लूंगा। अरे नहीं ठीक है। जिजिन, यहाँ पैसों की बात नहीं है। जीजी, अगर तुमने पुलिस को बुलाया तो बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। कैसी बड़ी परेशानी हो सकती है? वैसे कानून के अनुसार जो लोग 1000 युआन से ज्यादा की महंगी चीजें चुराते हैं उन्हें कम से कम 1 से 3 साल की सजा होती है, और ऐसे में कानून से बचना बहुत मुश्किल है। अरे बदमाश, क्या किया तूने? ये सब कोई करता है? बदतमीज! इस प्लेट को तुमने यहाँ क्यों रखा है? ये बच्चा बहुत ही नटखट है। अरे दे दीजिए, दे दीजिए उन्हें। बस एक गलतफहमी हुई है। बच्चा नटखट है। हाँ ठीक है, और नहीं है ना? अच्छा हुआ कि ये मिल गया, वरना मुझे लगा कि कोई चोर आया होगा। अच्छा सुनिए, मैंने सुना कि आज दादी माँ का जन्मदिन है, क्या ये खबर सच है? मैनेजर, मैं ये चीज इन्हें तोहफे में देना चाहता हूँ। रुकिए रुकिए जिजिन, हम ये नहीं ले सकते। जीजी, जिजिन, ऐसा मत करो, ये सही नहीं है। वो तुम्हारा परिवार है, उनके साथ ऐसा मत करो, नहीं तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। मैं तुम्हें इसके पैसे भेज दूंगी। ये इंचचन, आप पागल हो गए? मैं पागल हूँ? असल में कौन पागल है मिस गू जीजी? मुझे नहीं पता आप दोनों के बीच में क्या है, लेकिन आप इसे कहीं नहीं ले जा सकते। इन्हें मेरे साथ जाना होगा। अच्छा ठीक है, मैं आपके साथ चलूंगी। जिजिन सॉरी, मुझे जरा इनके साथ कुछ काम निपटाना है। मुझे पता है एग्जैक्टली क्या हुआ है। ये इनकी मंगेतर हैं, जिसके साथ एलेक्स एंजॉय में काम करना चाहते हैं। तो ऐसा है, तुम इनसे बात कर लो। क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने क्या किया है? आपको अंदाजा भी है आपने मुझे किस मुसीबत में डाला है? तुम एक बहुत ही अजीब लड़की हो। और आप भी तो कितने अजीब इंसान हैं। हम एक साथ सच में बहुत अच्छे लगेंगे। हम एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। तुम इतनी शांत कैसे हो? क्या तुम इसके बारे में सपने देखती थी? आप हेलो जोया। हेलो जीजी, बुरी खबर है, मेरी ड्रेस का ऑर्डर कैंसिल हो गया। क्या कहा? मतलब मेरे पैसे बेकार हो गए? तुम मुझे पता बताओ, मैं अभी जाकर मिलती हूँ। तुम ये जगह जानती हो, वो मॉल का हेडक्वार्टर है। मैं रखती हूँ जोया, बाय बाय। यिंशिचान, एक बात बताइए, क्या आपकी कंपनी में कोई गर्ल्स ड्रीम लवर नाम का है? क्या तुम ही वो धोखेबाज हो? कौन धोखेबाज? यिंशिचान, मत कहिएगा कि वो इंसान आप हैं। जीजी, तुमने इस छोटी ऑर्डर की वजह से मुझे बहुत परेशानी में डाल दिया है। मैं वो वेडिंग ड्रेस खरीदना चाहती थी, लेकिन नहीं जानती थी कि वो आप थे। वैसे भी ये गर्ल्स ड्रीम लवर कितना अजीब नाम है, ये किसका आइडिया था? रिसर्च के मुताबिक इंटर्न की बहुत सारी लड़कियां मुझसे शादी करना चाहती हैं। ये अजीब नहीं है, ये सच है। लड़कियां मुझे लेके सपने देखती हैं। ओह प्लीज, इंटरनेट पर किसी को भी आप जैसे आदमी की नहीं पड़ी है। अभी पता चला है वेने ग्रुप एलेक्स से बात कर रहा है और वो एंजॉय के बारे में बात कर रहे हैं। वेनिए ग्रुप? हमें एलेक्स के हाँ कहने से पहले कुछ करना पड़ेगा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिस्टर एलेक्स मिस गू पर इंटरेस्टेड लग रहे थे। मैं संभाल लूंगा, तुम जा सकते हो।
क्या तुमने कोई उपाय निकाला? ठीक है, मैं एलेक्स को ये सब समझा दूंगी। कैसे? क्या तुम ये कहोगी कि मैरीमी की ड्रेस के लिए तुमने उन्हें धोखा दिया है, या फिर ये कहोगी कि इस काम में तुम्हारे साथ मैं भी था? फिर क्या? तो क्या लगता है क्या करना चाहिए? मैं इसे ठीक करने का एक मौका देता हूं तुम्हें मेरी मंगेतर बनने का नाटक करना है, और ऐसा करने पर मैं इस लॉस की भरपाई के लिए तुम्हें अच्छे खासे पैसे दूंगा। पैसे लो और मदद करो। तुम्हारे पास यही एक रास्ता है। अच्छा ठीक है, इतनी जल्दी तय कर लिया? लेकिन मुझे अपने डिपॉजिट के पैसे चाहिए। मैं और कोई पैसा नहीं लूंगी। तुम्हें तो पैसों की बहुत जरूरत है ना? हाँ, मेरे पास पैसों की कमी तो है, लेकिन अब सही है, और इसकी जिम्मेदार भी मैं ही हूँ। मैं इस लॉस को भरना चाहती हूँ, लेकिन आज के बाद से मैं चाहूंगी कि हम दोनों की मुलाकात कभी ना हो। शुक्रिया। ठीक है, मुझे भी कोई शौक नहीं है। यिंची-चान क्या कर रहे हैं? मैं तो बस अपनी मंगेतर को सामने से देख रहा था, ताकि तुम कल एलेक्स को देखकर अपना इरादा बदल ना लो। मेरा असिस्टेंट तुम्हें सब कुछ बता देगा। कल के लिए वो सारी बातें याद कर लेना। हाँ? ये कैसी बेवकूफी है? इसने तो अपनी पूरी जन्म पत्री ही भेज दी, और ये शादी के लिए भी नहीं है। रिजेक्ट। ठीक है। तुमने सब कुछ याद कर लिया है ना? हाँ, लगभग। हर गलती के लिए 5000 मिलेंगे। यिंची-चान, आप कितने बेरहम हैं। ओके, माय बॉस। इसमें सब कुछ बहुत साधारण है। इसमें कोई भी अजीबोगरीब चीजें लिखी नहीं है, ताकि तुमसे कोई इम्प्रेस्ड हो जाए। यिंची-चान, आपने मेरी जासूसी की? यिंची-चान, आपने मेरी जासूसी की? सिर्फ मुझे जानना ये तो गलत होगा ना? तुम्हारी जिंदगी तो सच में बहुत रंगीन है। मुझे पता नहीं था एक लड़का अपने स्कूल को लेकर इतना दिखावा कर सकता है। आप एक पागल हैं, पागल। क्योंकि कामयाब लोग बचपन से ही कामयाब होते हैं, और अजीब लोग बचपन से ही अजीब। मुझे काम के वक्त परेशान मत कीजिए, कल मिलते हैं। मिस्टर संग, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट फ्राइडे नाइट को एक डिनर पार्टी ऑर्गेनाइज की है। कह रहे थे ये मेरा वेलकम पार्टी है। क्या आप जाना चाहेंगे? क्यों नहीं? तुम बहुत ही उत्सुक रहते हो। जरा शांत हो जाओ। ठीक है, मैं सोचता हूँ। वो बात ऐसी है कि मेरी एक स्कूल की फ्रेंड है जो मुझसे मिलना चाहती है, और मुझे उससे मिलना पड़ेगा क्योंकि वो कुछ कहना चाहती है मुझसे शायद, इसीलिए मैं वहाँ जाऊँगा। अच्छा, तुम जो चाहो। रुको 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 रुको। ये जो लड़की है स्कूल में बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी, और वो मुझे बहुत पसंद करती थी, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया था। शायद इसीलिए वो मुझसे दोबारा मिलना चाहती है, ताकि वो मुझ पे वापस ट्राई कर सके। व्हाट डू यू थिंक, इसमें मुझे क्या करना चाहिए? तुम सोचो, मैं तुम पे छोड़ती हूँ। मुझे सोचना पड़ेगा। मुझे लगता है कि मुझे हाँ कर देना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है? तो मैं चाहूंगी तुम खुश रहो। हाँ? मुझे आज बहुत काम है, चलती हूँ। मैं क्या हाँ कह दूँ? नहीं, मैं हाँ नहीं कहूँगा। इसे तो मेरी पड़ी ही नहीं है। पता है, रात को ज्यादा देर तक जागने से बुढ़ापा, कमजोर याददाश्त और मौत भी हो सकती है। और ये सच है। अगर मैं ज्यादा काम ना करूं तो ये मॉल और तुम्हारी नौकरी दोनों नहीं रहेंगे।
तब तुम याददाश्त और बुढ़ापे से परेशान हो जाओगे। और इससे भी गलत होगा ये कि आखिर में आपके पापा ही इसे खरीद लेंगे। ये याद रखना कि मेरे सामने फिर से ये बात कभी मत कहना। बात खत्म। तुम्हें बोनस नहीं मिलेगा। ठीक है, कहिए मुझे क्या करना है। मोजिज़न पर नजर रखो। वो मेसन जिले में रहते थे और 10 साल की उम्र में उनका परिवार कनाडा चला गया था। वो 2 साल पहले ही लौटे हैं। फिलहाल और कुछ नहीं, बस यही तक। और कुछ भी नहीं? बस कुछ चैरिटी की बातें। कुछ बड़ी संगठनों से पता चला है कि मो जिनशिन समुद्री जीवों की सुरक्षा के लिए बहुत पैसे दान करते हैं साल में। मो जिनशिन बहुत ही दिलचस्प इंसान है वाकई में। या फिर उसका कोई काम नहीं है? मुझे नहीं लगता। एलेक्स ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें व्यवसायी लोग ज्यादा पसंद नहीं है। वो ज्यादातर इंटरेस्टिंग लोगों के साथ काम करना पसंद करते हैं। एलेक्स की पसंद की यही खासियत है। आज से मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूं। आज से मैं एक दिलचस्प इंसान हूं जो लोगों को खुश करने के लिए पैसों को पानी की तरह बहाना चाहता है। ये क्या है? कम से कम एलेक्स के सामने तो मैं यही हूं। कुछ समझे? हेलो हेलो मिस्टर मो। हेलो। प्लीज बैठ जाइए। मिस्टर एलेक्स जी, मुझे उम्मीद है कि इस प्रपोजल से आपका काम हो जाएगा। और जहाँ तक मुझे लगता है कि पूरे चाइना में आपको हमसे अच्छा पार्टनर नहीं मिलेगा मिस्टर एलेक्स। आप तो बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं। जी, क्योंकि मेरी कंपनी की डेटा और मार्केटिंग टीम पूरे चाइना में अव्वल है मिस्टर एलेक्स। और हमारे यूजर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ। देखा जाए तो ये प्रपोजल आर्थिक मायने में बहुत ही ज्यादा अच्छी है। हाँ, सही में। लेकिन ये ब्रांड मेरे लिए बस एक बिजनेस नहीं है। मैं सच कहूं तो ये मेरा सिद्धांत है। शायद आप ये बात समझ सकते हैं। जी बिल्कुल, चाहे वो मेरी मी हो या फिर कोई और प्रोडक्ट, दे आर वर्क्स ऑफ आर्ट। बिजनेस पर बात करने के बाद हम कला पर भी बात कर सकते हैं। लीजिए, शुक्रिया। मैंने अपनी आर्ट टीम को इस पेज में मैरी मी के अब तक के सभी कामों को एक साथ डालने के लिए कहा था, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके लिए शुक्रिया। जी बिल्कुल। मैं नेशनल एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स से आपका एग्जीबिशन करवाना चाहता हूँ, अगर आप चाहें तो। और भी बहुत सारे प्लान हैं, लेकिन अभी उन्हें रहने दीजिए। मैं जितना जल्दी हो सके आपको बताता हूँ। हो गया। तो मुझे क्या करना है? तुम्हें बस मेरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं। इस वेडिंग ड्रेस को हमने आपके लिए ही बनाया है। आज शूटिंग का पहला दिन है, तभी मैंने हेल्प के लिए मिस्टर एलेक्स को बुलाया है। मुझे पता चला कि मेरी ड्रेस पहनकर आप मैगजीन कवर शूट करेंगी, तभी देखने चला आया। मुझसे रहा नहीं गया। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। तो चलो शुरू करते हैं। बहुत बढ़िया। बहुत खूब।
खुशकिस्मत हैं। हाँ, दरअसल इस बार आपके साथ काम करने की वजह यही लड़की है। मुझे महसूस हुआ कि अगर हम आपकी मैरिज ड्रेस के डिजाइन से उन्हें हौसला दे सकते हैं तो इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। इसमें सबकी भलाई है। ये सुनकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आप दोनों बहुत ही जच रहे हैं। मैं भी बहुत खुश हूं कि ये मेरी जिंदगी में आए। असल में देखा जाए तो मैं यहाँ अपने ब्रांड के लिए सही इंसान को ढूंढने आया था। भले ही आप कामयाब और प्रोफेशनल हैं, लेकिन आप हमेशा बिजनेस के ही सोचते हैं, जो मेरे ब्रांड के लिए सही नहीं रहेगा। अब मिस गो भी आपके साथ हैं तो कोई चिंता नहीं है। आप मेरी ब्रांड को संभालने की जिम्मेदारी लेना चाहेंगे? इसे सुनकर वो भी सच में बहुत खुश होगी। आप अपने सारे शर्तें बता सकते हैं। मेरा शर्त यह है कि साथ में एक फोटो हो जाए। फोटो मैं आपको भिजवा दूंगा। ठीक है, तो फिर मैं चलना चाहूंगा। शुक्रिया। अब तो छोड़ो। आप एलेक्स से क्या बात कर रहे थे? ये एक राज है। और वैसे भी आज के लिए शुक्रिया। तुम्हारे लिए एलेक्स और मेरी बात हो पाई, तो बदले में चलो आज डिनर पर चलते हैं। अब इसकी जरूरत नहीं है। बदले में बस मुझसे दूर रहने की कोशिश कीजिए। ये एक प्राइवेट जगह है, यहाँ टैक्सी नहीं मिलेगी। क्या आपको मेरे पैर दिखाई नहीं देते? कोई बात नहीं, ज्यादा दूर भी नहीं है। कोई कार क्यों नहीं दिखाई देती? क्या आपने क्या है? मैंने कहा था ना, ज्यादा शातिर मत बनो। आपको इससे क्या? गाड़ी में बैठो। नहीं, मैं पैदल जा सकती हूँ। सुनो, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। अगर तुम्हें देर हुई तो रेस्टोरेंट में तुम्हारा 1 घंटा इंतजार करना पड़ेगा। क्या तुम इसकी भरपाई कर पाओगी? तुम्हें हाई हील्स पहनकर नहीं आना चाहिए था। मुझे अभी अभी एलेक्स सर का फोन आया था। उन्होंने वाई मॉल को चूज कर लिया। लेकिन वो सुबह तक इंटरेस्टेड था हमारी कंपनी पे, और आज सुबह ही उससे बात हुई थी मेरी। इन शिचन ने तो कुछ नहीं किया। मैंने सुना येन शिचन के फियांसे ने एलेक्स सर को मना लिया था।
गुस्सी। वैसे पिगमेंट फैक्ट्री वाला वो आदमी हुआयूं में रहता है ना? ठीक है, तो फिर वहाँ की फ्लाइट बुक करो। ठीक है। मेरा हो गया। आपके साथ काम करके अच्छा लगा। अब मैं चलती हूँ। रुको। फेई यंग ने तुम्हारे नाम पे ये चेक निकाला है। इससे तुम्हें 1 मिलियन युआन मिलेंगे। मैंने साइन कर दिया है। तुम जितने भी पैसे चाहती हो तुम वो राशि इसमें भर सकती हो। मैंने कहा ना, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ये कम है। मेरा वो मतलब नहीं था। तो इरादा क्या है तुम्हारा? मेरा इरादा? क्या मतलब है आपका? तुम्हारी जैसी लड़कियां अपनी दिलचस्पी के लिए बहुत कुछ कर सकती हैं। तुम्हें 1 मिलियन नहीं चाहिए, मतलब तुम्हें और ज्यादा चाहिए। तो तुम कह सकती हो कि तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया ना? हाँ? यंशी-चान, क्या आप लोगों को इसी तरह जज करते हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है? पता है क्यों? मैं जब से तुमसे मिला हूं तुम बिल्कुल भी नहीं बदली। तुम्हारी जैसी लड़कियां पैसों के लिए शायद कुछ भी कर सकती हैं। इतना करना जरूरी था? ये तो बस एक्टिंग थी, वरना उसे कहीं मुझसे प्यार ना हो जाए। चलो, बहुत काम है। क्या हुआ? एलेक्स ने इसे भेजा है। देखिए एक बार। ये कॉन्ट्रैक्ट आपके शादी के 3 महीने बाद लागू हो जाएगी। अगर इस नियम को नहीं माना गया तो ये किसी और पार्टी को दे दी जाएगी। इसका मतलब मुझे ऐसा करना होगा? अब तो बस यही एक रास्ता है। चलो। मैंने कहा था कि मुझसे दोबारा कभी मत मिलना। चलो शादी कर लेते हैं।